नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं AH न्यूज। चलिए देखते हैं आज की अहम और खास खबर। AIMIM सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आज उस्मा जो मरहूम उनके घर पहुंचकर उनके वालिद को हिम्मत दी, जो 4 लोगों की जान बचाकर हमारी एक दीनी बहन उस्मा फ़ातिमा ने ख़ुद को मौत के हवाले कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज़मपुरा के ताल्लुक़ रखने वाली उस्मा फ़ातिमा की। वो श्रीसलम हैदर पावर प्लांट स्टेशन में असिस्टेंट इंजीनियर की खिदमत अंजाम दे रही थी, जहां आग लगने के हादसा पेश आया, जिसमें जुमला 9 लोग मर गए, जबकि उस्मा ने 4 अफराद की जान बचाई। इस बात को लेकर सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी साहब उस्मा के वालिद को हिम्मत दी। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे संदीप राणा की ये न्यूज़। कल जो श्रीसलम पावर प्लांट में जो हादसा हुआ, जिसकी वजह से 9 लोगों की जान चली गई, उन 9 लोग जो कल उस हादसे में उनकी मौत हुई, इंतकाल हुआ, उसमें हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े की रहने वाली हमारी एक काबिल इंजीनियर भी थी, मोहतरमा उस्मा फ़ातिमा, जो वहाँ पर एक असिस्टेंट इंजीनियर का काम कर रही थी। मैं आज यहाँ पर आज़मपुरे में उनके घर आकर उनके वालिद जनाब अब्दुल हक साहब को अपनी जानिब से, पूरी आवाम की जानिब से उनको ताज़ियत पेश किया हूँ। और यकीनन ये बड़ी गम की बात है कि कल जो श्रीसलम पावर प्लांट में हादसा हुआ, उसमें 9 लोगों की जानें चले गए, एक डिविजनल इंजीनियर भी थे। मैं आज जनाब अब्दुल हक साहब जो मरहुमा के वालिद हैं उस्मा फ़ातिमा के, उनसे मुलाकात किया, और ये बात शायद किसी को भी नहीं मालूम, उनके वालिद साहब जनाब अब्दुल हक साहब ने और उनके भाई ने मुझे बताया है कि उस्मा फ़ातिमा एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट थी और बचपने से वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी थी, मेहनत करती थी, और उसके नतीजे में उनको मेरिट की बुनियाद पर शहर हैदराबाद का जो सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज है CBIT में, उनको मेरिट में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में उनको कोर्स करने का मौका मिला, एडमिशन मिला। और फिर उसके बाद उनको तेलंगाना जेनको में वो इम्तिहान लिखी, उसमें क्वालिफ़ाई हुई, और वहाँ पर भी उनको मेरिट की बुनियाद पर ये असिस्टेंट इंजीनियर की उनको मुलाजमत मिली। उनके वालिद जनाब अब्दुल हक साहब ने मुझे ये भी बताया, माँ तो बाहर निकल चुकी थी एक टनल से, मगर वो दोबारा वापस आई, क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम था कि किस टनल से उनको निकलना है। तो ये एक बड़ी बहादुरी का काम है कि उस्मा फ़ातिमा ने वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनकी जान को बचाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए वो वापस आए। उस CCTV कैमरे में ये दिख रहा है साफ़ तौर से कि उस्मा फ़ातिमा दोबारा वापस आकर जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने की पूरी कोशिश की। उसमें से बाज़ लोग निकल गए, मगर अफसोस कि हमने अपनी बेटी को खो दिया और उस्मा फ़ातिमा की जान दूसरों को बचाने में चली गई। हम हुकूमत तेलंगाना से, ख़ास तौर से चीफ़ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो हादसा हुआ उसकी पूरी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, और ताकि आइंदा इस तरह का हादसा ना हो। और साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द जो ऐलानात किए हैं, जो लोग जिनकी जानें कल चली गई हैं, और उस्मा फ़ातिमा के लिए चीफ़ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 25 लाख रुपए के एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया,
اور عظمیٰ فاطمہ کی جو تنخواہ تھی وہ زندگی بھر اس کا پینشن ان کے افراد خاندان کو ملتا رہے گا، اور تیسری چیز جو ایک کمپیشنٹ اپائنٹمنٹ ہے ان کے کسی خاندان کے فرد کو دیا جائے گا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں جناب پربھاکر صاحب تلنگانہ جینکو کے چیئرمین سے کہ جلد سے جلد یہ جو اعلانات حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں اس کو روب عمل میں لائیں، اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جناب عبدالحق صاحب کو، ان کے تمام افراد خاندان کو اللہ ان کو صبر دے، کیونکہ ایک غریب خاندان میں رہتے ہوئے اس بچی نے بڑی محنت کی، مرحومہ نے، اور محنت کر کے اپنے بل بوتے کے اوپر انہوں نے یہ نوکری حاصل کی، الیکٹرانک انجینئرنگ کیا حیدرآباد کے مایہ ناز انجینئرنگ کالج CBIT میں میرٹ کی بنیاد پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ ان کی مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے افراد خاندان کو صبر جمیل عطا کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچی ہم تمام کے لیے ایک بہادری کی مثال ہے کہ کیسے وہ اپنی ذمہ داری کو آگ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے نہیں بھولا، اور واپس جا کر اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، اور میں ہی پرسہ دینے کے لیے آج مرحومہ کے گھر کو آیا تھا۔ شکریہ۔